जंगल में एक गर्भवती हिरण बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर साध रहा था। घबरा कर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरण क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरण जीवित बचेगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरण शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरण भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से गिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? सुनिए इस कहानी को अंत तक। हिरण अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंख चौंधिया गई। उसका तीर हिरण के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दौड़ते हुए इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरण ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपना कर्तव्य व उत्तरदायित्व पर प्राथमिकता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश, अपजय, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। ईश्वर भी ऐसे पलों में हमारी सच्चाई व निस्वार्थ करते प्रणय देखकर हमें उबार लेता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जाको राके साइयां मार सके ना कोई। इसका अर्थ ये है कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर निर्मित है। उन्होंने ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। जीवन, ग्रह, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, नदियां, विभिन्न प्राणी, मनुष्य आदि सभी उन्हीं की रचना है। जड़े चेतन सभी उन्हीं की इच्छा का परिणाम है। अंततः उनकी इच्छा के बगैर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।